हेलो एल्केन्स में जो रिएक्शंस हैं, सबसे पहला उसमें भाग है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हेलो एल्केन्स में जो CX बॉन्ड होता है, CX बॉन्ड पोलर होता है, ध्रुवी बंध होता है। क्यों होता है पोलर? क्योंकि हेलोजन साजिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यानी इस बॉन्ड की यानी CX बॉन्ड की ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण ये जो हेलो एल्केन्स का जो CX बॉन्ड पर ही अटैक होगा और ये जो बॉन्ड है C और X के बीच में बॉन्ड है, यहीं पर रिएक्शन होनी है और ये बहुत ज्यादा क्रियाशील से माना जाता है। अब न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन जब होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन कहाँ होगा? जब ये हैलाइड आयन से अधिक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इस कार्बन एटम पर अटैक करेगा। जब पहले से मौजूद जो हैलाइड आयन है यानी Cl-, Br-, I-, इनसे अधिक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये जो पुराना न्यूक्लियोफाइल है यानी हैलाइड आयन है, ये यहाँ से हट जाएगा और इसकी जगह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, यानी सबस्टिट्यूशन होगा। इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देगा और जो नया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है इस हैलाइड आयन की जगह पर आ जाएगा। देखिए न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति संवेदनशील होता है। ये जो बंध है CX बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन या नाभिक स्नेही यानी नाभिक को जो प्रेम करता है प्रतिस्थापन के प्रति संवेदनशील होता है। इसलिए जब हैलाइड आयन से अधिक प्रबल नाभिक स्नेही जैसे OH- हो सकता है, जब धनावेशित कार्बन पर आक्रमण करता है, अटैक करता है, जुड़ने की कोशिश करता है, तब हैलोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ विस्थापित हो जाता है। जैसे हमने यहाँ दिखाया, ये न्यूक्लियोफाइल है, इस हैलाइड से स्ट्रॉन्ग है, माना ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये इस पर अटैक करेगा और यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके साथ चले जाएंगे, तो ये नया कंपाउंड बन गया और हैलाइड आयन इससे अलग हो गया, सबस्टिट्यूशन। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें प्रबल नाभिक स्नेही दुर्बल नाभिक स्नेही को विस्थापित कर देता है, नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाती हैं। जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को सबस्टिट्यूट कर देता है या रिप्लेस कर देता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन यानी नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये रिएक्शंस फिर हमने यहाँ एग्जाम्पल दिया है इसका, C2H5Br प्लस OH- KOH वगैरह हो सकता है, एथिल अल्कोहल और ब्रोमाइड आयन इससे निकल के अलग हो जाता है। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन भी दो प्रकार की होती हैं। पहले कहते हैं SN1, दूसरे को कहते हैं SN2। SN1 मींस यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, जब केवल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, अब यहाँ पर आप इसको थोड़ा समझ लें SN1 और SN2 क्या है। जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में केवल रिएक्टेंट का 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। SN1 मींस जब रिएक्टेंट का यानी क्रिया करने वाले पदार्थों का केवल एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मींस स्लोएस्ट स्टेप, जो स्लो स्टेप होता है उसी को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में केवल एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स का पार्टिसिपेट करता है तो वो रिएक्शन कहलाती है SN1 यानी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन। और जब किसी न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं यानी कि स्लोएस्ट स्टेप में जब 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे उसे हम कहेंगे बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर हमने SN1 के लिए क्रिया लिखा है। इस अभिक्रिया की दर केवल एक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है। एक अभिकारक कौन सा होगा? जाहिर सी बात है हेलो एल्केन। अतः यह प्रथम कोटि, अब जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करता हो, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर या प्रथम कोटि की रिएक्शन कहते हैं। तो फिर हमने यहाँ लिखा दर जो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी अभिकारक का सांद्रण के समानुपाती, और फिर नीचे लिखा दर बराबर K कांस्टेंट आ गया, इसे रेट कांस्टेंट बोलते हैं।
कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप्स में होती है। जाहिर सी बात है, जो पहला स्टेप है वो होगा स्लो स्टेप, एंड जो सेकेंड स्टेप होगा दैट विल बी द फास्ट स्टेप, यानी तीव्र पद। स्टेप फर्स्ट में जो कि स्लोएस्ट स्टेप होता है, हेलो एल्केन यानी एल्काइल हैलाइड का हेटेरोलाइटिक फिजन होगा, यानी कि RX जो बॉन्ड है ये टूटेगा पहले स्टेप में। इससे क्या होगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो R वाला हिस्सा अलग होगा और हैलाइडाइन वाला हिस्सा अलग होगा, यानी आपको कार्बोकैटायन प्राप्त होगा। यहाँ से अब हैलोजन अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके अलग हो गए, यहाँ से X माइनस ये हैलाइडाइन बनेगा और ये कार्बोकैटायन बनेगा। अब इसी का हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिया है, ये स्लो स्टेप है, तो इससे पहले ये हैलाइडाइन निकल के अलग हो गया। अब इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर आई की रिएक्शन डिपेंड करती है। अब स्टेप सेकंड में देखें, कार्बोकैटायन रिएक्टिव होने के कारण, रिएक्टिव तो होगा ही क्योंकि इस पर आयन है, पॉजिटिव चार्ज है, यह न्यूक्लियोफाइल के साथ क्रिया करके उत्पाद बनाता है। ये स्टेप फास्ट स्टेप होता है, यानी ये स्लो स्टेप है जिसकी वजह से हम इसे SN1 कहते हैं, और ये फास्ट स्टेप है। फास्ट स्टेप का रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई असर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये फास्ट स्टेप होता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैच होगा और प्रोडक्ट बना देगा जिसे हम जो है टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड कहते हैं। यदि हेलो एल्केन ऑप्टिकली एक्टिव हो, यानी ये जो कंपाउंड है अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो होगा रेशमिक मिक्सचर, यानी आधा D फॉर्म और आधा L फॉर्म, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी। और इस रिएक्शन में इन्वर्जन भी हो सकता है, इन्वर्जन भी होता है और रेशमाइजेशन भी होता है। इस पर डिपेंड करेगा कि एल्काइल हैलाइड की जो नेचर है जो कि किस प्रकार की है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन और एल्काइल हैलाइड की नेचर पर डिपेंड करेगा कि इस रिएक्शन में इन्वर्जन होगा या रेशमाइजेशन होगा। अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी हेलो एल्केन अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो। अब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन टर्सरी कार्बोकैटायन के स्थायी होने के कारण SN1 रिएक्शन होती है। चलिए ये तो कोई बात नहीं है। अब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए होगी बेंजाइल हैलाइड्स, एलाइल हैलाइड्स, देन टर्सरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, और सबसे कम रिएक्टिव होगा मिथिल एल्काइल हैलाइड। तो ये हमें इसके रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आइडिया लग गया। तो यहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला पोर्शन है, ये इसका SN1 यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद वन मॉलिक्यूल या यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला जो काम है ये यहाँ तक समाप्त होता है। अगले बार हम आपको बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी SN2 को एक्सप्लेन करेंगे।